हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू study.com। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का चैप्टर, जो कि इंग्लिश का क्लास 8। सो ये हनी ड्यू का बुक है। सो लेट अस गो एंड हैव अ लुक ऑन द चैप्टर। सो बिफोर यू रीड एक पार्ट आता है आपका। जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे एक बिफोर यू रीड का पार्ट आएगा, जिसमें आपको शॉर्ट में बताया जाएगा कि हाउ यू विल गो इन द चैप्टर। आप चैप्टर में कैसे क्या क्या देखने वाले हो, वो सब आपको एक ओवरव्यू दे दिया जाएगा। सो लेट अस रीड इट। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट are so significant that everyone knows and remember them. The story you will read mentions one such date and event. तो अब कहा जा रहा है जो डेट्स हैं और जो टाइम्स पीरियड हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके सिंगल डे में आप एक वर्ड ज़रूर यूज़ करते हो, आज की डेट क्या है। राइट, इन योर होम आपको आपके भाई बहन मम्मी पापा कोई भी हो एक बार पूछेंगे आज की डेट क्या है। और अगर हम रेगुलरली स्कूल जाते थे तब तो हमें डेट याद रहती थी। राइट, सो डेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से हिस्ट्री बनी है। अगर हिस्ट्री बनी होती एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ डेट, कोई भी डेट नाम की चीज़ नहीं होती, तो हम क्या 1914 या फिर जो भी ईयर है वो, या फिर आपका बर्थडे जो आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो अपना, वो डेट के बेस ही करते हो। राइट, तो वो कर नहीं पाते। सो अभी जो स्टोरी आप पढ़ने वाले हो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड वाली, वो भी डेट और इवेंट के बेस ही है। एक वॉर चल रही है ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में, जो कि टाइम दिया गया है 1914 का। तो आप गेस करके बताओ मुझे कि ये कौन सा वर्ल्ड वॉर चल रहा था। राइट, यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। And before we start the video, go share the video, like the video, and also subscribe to our channel. Let us go through the video. So what about the writer? हमारे राइटर कौन है? तो हमारे राइटर हैं माइकल मॉरफर्ग्यू। ठीक है, हमारे राइटर जो हैं वो माइकल मॉरफर्ग्यू हैं। इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। राइट, माइकल मॉरफर्ग्यू एक इंग्लिश बुक के ऑथर हैं, जो कि पोएट, प्ले राइट और चिल्ड्रन नॉवेल्स जो वो लिखते हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा फेमस हैं ये। सो इन्होंने ये स्टोरी लिखी है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो जो हमने आंसर पूछा था कि कौन सा वर्ल्ड वॉर चल रहा है ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में, सो इट वाज वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था एट द टाइम। So here starts the story. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. तो अब माइकल मॉरफर्ग्यू हमारे ऑथर नरेटर जो हैं वो कह रहे हैं स्पॉटेड मतलब सॉ और फाउंडेड। सो उन्होंने एक जंक शॉप देखी। ब्रिडपोर्ट एक मार्केट एरिया है। रोल टॉप डेस्क ये इस तरह का होता है, रोल टॉप डेस्क। ओके, तो जो मैन अंदर था वो जो बेच रहा था जंक शॉप की चीज़ें, वो कहता है ये 19th सेंचुरी की है, 19th सेंचुरी की है। एंड ओक का मतलब ओक एक वुड है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मुझे हमेशा से ही इस तरह का रोल टॉप डेस्क जो है वो चाहिए था। इस तरह का रोल टॉप डेस्क जो था वो उन्हें हमेशा से चाहिए था, बट एक्सपेंसिव थे, वो सारे महंगे थे, कॉस्टली थे। This one was in a bad condition, the roll top in several pieces and one leg clumsily mended. तो अब राइटर हमें बता रहे हैं कि उसकी कंडीशन बहुत बैड है। जो रोल टॉप डेस्क है वो थोड़ा थोड़ा टूटा है, एक लेग है जो मेंड किया है, बट इट्स नॉट गुड, नॉट मेंडेड प्रॉपरली मेंड नहीं किया है। स्कॉच मार्क्स मतलब होता है बर्न मार्क। ठीक है,
तो एक बर्न मार्क है एक तरफ पूरे साइड। तो इस तरह उसकी हालत है उस रोल टॉप डेस्क की। इट वॉज गोइंग फॉर लिटिल मनी, आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। तो माइकल मॉर्फेग्यू कहते हैं ये कुछ ही पैसे में आने वाला था उनके पास, तो मैं इसे रिस्टोर, मतलब यहाँ पे रिपेयर है, ठीक है, तो मैं इसे रिस्टोर कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। मुझे चाहिए था तो मुझे करना पड़ा। एक रिस्क भी है, एक चैलेंज भी है। अगर ठीक नहीं हो पाया तो उनके पैसे चले जाएंगे, राइट। सो दैट इज़ वाई यहाँ चैलेंज और रिस्क लिखा गया है। आई हैड पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम बैक एट द गैराज। तो उन्होंने उस इंसान को पैसे दिए और उसे अपने गैराज के पीछे एक वर्क रूम है उनका, वहाँ ले आए। आई बिगैन द वर्क इट ऑन क्रिसमस ईव 24 दिसंबर, मतलब कोई इवेंट होने वाला रहता है उससे पहले कुछ हो रहा हो तो उसे हम ईव कहते हैं, ठीक है। सो लेट अस गो। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉर। और जो रोल टॉप इस तरह का ऊपर में टॉप होता है, रोल तरह में टॉप में एक रोल रहता है, उन्होंने वो अच्छे से निकाल दिया। फिर ड्रॉर्स को खींचने लगे, निकालने लगे। द वीनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये जो यहाँ पे डेकोरेटिव पार्ट होते हैं ना, थिन प्लास्टिक का होता है, अब वो चाहे वुड का हो प्लास्टिक का हो, राइट, तो वो डेकोरेटिव पार्ट को हम कहते हैं वीनर। इस तरह का टेबल वगैरह पे लगा रहता है ना, उसे हम कहते हैं वीनर। तो वीनर हर जगह से निकल रहा था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। लग रहा था कि वो जो टेबल है, रोल टॉप डेस्क है, आई मीन, वो पानी में से कहीं निकला हुआ है। दैट इज़ वाई जो वीनर है वो निकल रहा है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन, और डैमेज कर दिया था पूरे डेस्क को। टेकन देयर टोल का मतलब होता है डैमेज, ठीक है। सो द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट मतलब सट टाइट, मतलब ऐसे बंद किया था जो कि अब खुल नहीं रहा था। आई ट्राइड आई कुड ईज इट आउट जेंटली। तो मैंने सोचा कि मैं उसे आराम से निकाल सकूँगा, बट ऐसा हुआ नहीं। सो in the end I used brute force. I struck it sharply with side of my fist and the drawer flew open to reveal shallow space underneath the drawer. अब जो रोल टॉप डेस्क था उसका आखिरी जो पार्ट है वो तो ये हो गया था, मीन स्टक हो गया था, फंस गया था। तो उन्होंने अपनी साइड ऑफ हिज फीस्ट बना के उन्होंने एक फीस्ट मारी एंड देन वो निकला, ड्रॉर निकल गया और उन्होंने देखा एक सैलो स्पेस जिसे हम सीक्रेट ड्रॉर कहते हैं, राइट। तो उन्हें एक सीक्रेट ड्रॉर दिखने लगा। सो देयर वाज समथिंग इन दैट। तो वहाँ कुछ तो था। जब उन्होंने हाथ डाला, आई रीच्ड एंड टुक आउट स्मॉल टिन बॉक्स। इस तरह का छोटा सा टिन बॉक्स मिला उनको सैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ द पीस लाइंड नोट पेपर। एक नोट पेपर था जिसपे शेकी हैंड, मतलब जो कांपते रहते हैं ना इंसान, उन हैंड राइटिंग में लिखा गया था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड 25/1915। यहाँ डेट गिवन है, डेट बहुत आते हैं क्वेश्चंस में, रिमेंबर दिस, ओके। सो लिखा हुआ है जिम का लास्ट लेटर जो 25/1915 को रिसीव किया गया है, ओके। सो लेट अस गो। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। जब समय आएगा तब ये मेरे साथ बरी कर देना चाहिए। बरी मतलब गाड़ दिया जाना चाहिए। आई न्यू एज आई डिड दैट वॉज रॉन्ग मी टू ओपन द बॉक्स। क्यूरोसिटी गॉट बेटर देन स्क्रप्चर्स। स्क्रप्चर्स मतलब फीलिंग दैट मेक यू समथिंग रॉन्ग, मीन्स दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आपको पता है आप गलत कर रहे हो, उसे हम स्क्रप्चर्स कहते हैं, राइट। क्यूरोसिटी एक जानने की इच्छा होती है। तो क्यूरोसिटी जो है वो मैनर से, हमारे फीलिंग से ज़्यादा बेटर होती है। ये सभी करते हैं। आपको कुछ जानने की इच्छा है एंड यू वांट इट, सो यू यूजुअली डू इट।
आप कर देते हो उसे। सो उन्होंने भी ऐसा ही किया, उन्होंने भी बॉक्स को ओपन किया और उन्हें मिला एक एनवेलॉप। सो उस एनवेलॉप पे एड्रेस लिखा था मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉजर्ट। ये एक एड्रेस है। ओके, आई टुक इट आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने लेटर को निकाला और उसे अनफोल्ड किया, मीन्स खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। और वहाँ पे लिखा था December 26, 1914। ठीक है, लेट अस गो अहेड। सो बिफोर यू लीव, just like, share, subscribe the channel and next part के लिए वेट कीजिए। and if you haven't subscribed, please go and subscribe to our channel. If you have done, thanks a lot. Bye bye, take care.